हमारा और तुम्हारा क्या रिश्ता है लोगों से, यही तो पता नहीं। आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, संसार के सभी लोगों को ये बात पता नहीं है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है लोगों से। हैं? मैं तो सत्य कहूँगा, जो भी रिश्ते नाते हैं सारे शरीर से जुड़े हैं। शरीर से आत्मा का प्रतिबिंब निकलते ही सारे रिश्ते नाते खत्म। परमात्मा की जो इस शरीर में शक्ति है, उसको निकलने के बाद में रिश्ते नाते सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं बचता है। मैं तो सत्य कहूँगा, अगर परम पिता परमात्मा के शरण में जाना है तो किसी ऐसे संत की शरण में जाओ जिससे आपकी पूर्ण मुक्ति हो, संसार के सभी कलेशों से दूर होकर के भगवान के परम शक्तिशाली स्वरूप में समाहित हो। और ये जो यहाँ पर झूठा फैला रखा है माया मोह का जंजाल, ये सब क्या है? सब बेकार है। यहाँ आकर के मनुष्य विश्राम नहीं पाता है, ये जीवन मृत तृष्णा है। परम उद्देश्य मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि सचेत हो जाओ लोगों। मैं सचेत कर रहा हूँ संसार के सभी जीवों को। भगवान के दरबार में तुम्हारी आत्माओं का कोई भाव नहीं है, तुम्हारी आत्माओं का कोई भाव नहीं है। पता नहीं असंख्य आत्माएं इस पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं, कुछ तो चलने वाली, कुछ रेंगने वाले जीव जंतु पशु पक्षी योनि घास पत्ता पेड़ पौध आदि जीवों में तत्पर हैं, जिनकी योनियां संसार के सभी मनुष्य दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान सबकी बुद्धि सद्बुद्धि ज्ञान मार्ग सब कुछ दे, जिससे इंसान जो है सुधर जाए। दारू पीते हैं लोग, दारू के नशे में यूं ही जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। गांजा पी पी के लोग यूं ही जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। मैं तो सत्य कहता हूँ, हे भगवान इनकी बुद्धि को सही करो। लेकिन भगवान भी क्यों सही करेंगे? भगवान भी क्यों सही करेंगे? बात सत्य है, सत्य कहा किसी ने, भगवान क्यों सही करेंगे? तुम्हें इतना उन्होंने बांध के ही रखा है, तुम उससे नहीं निकल पाते हो। अगर निकल जाएंगे सारे, अगर उसके बाहर निकल जाएंगे तो फिर यहाँ कौन रहेगा? सब कहेंगे मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे नरक में नहीं रहना है, मुझे स्वर्ग चाहिए। भगवान किस किस को स्वर्ग में रखेगा? सब लोग कहेंगे मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त हो। मनुष्य का जन्म सबको कैसे मिल सकता है? दुर्लभ। भगवान ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ये वेद बखाना। कि बाबा गोस्वामी बाबा ने लिखा है रामायण में कि मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ, इसे प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। इसको यूं ही मत कमा दो, कुछ उस परम पिता परमात्मा के परम ज्ञान की चर्चा करो। मैंने देखा है जितने भी संत हुए हैं यहाँ पर, भगवान की पूजा को बंद करके अपनी पूजा करवाने लगते हैं। संसार के सभी मनुष्य दुखी हैं और उन्हें झूठी सल्तना दे करके
उनको अपनी पूजा करवाने लगते हैं। पापी हैं वो संत पापी हैं। जो संत दूसरे किसी को झूठी सल्तना दे करके अपनी पूजा करवाने लगते। दारू पी के मर रहे हैं, फांसी लगा करके मर रहे हैं, गांजा पी करके मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे। क्यों मर रहे? ऐसा मत करो। जो तुम्हारी मौत हो, ऐसा मत करो। जो बिन मौत मर जाओ, ये बार बार शरीर नहीं प्राप्त होगा। लोग कहते हैं हाँ वो तो मर गए, उन्हें अगला जन्म जो है मनुष्य का प्राप्त होगा। नहीं, ये जितने जीव हैं इस पृथ्वी पर, जितनी आत्माएं हैं इस पृथ्वी पर, जितने लोग हैं इस पृथ्वी पर, ये पुनः थोड़ी ना मनुष्य का जन्म प्राप्त करेंगे। यहाँ आकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लगा बैठे हो। अरे भगवान के बनाए हुए सांचे में भेद होता तब तो मैं कहते हाँ ये गलत था। भगवान ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नर मादा दोनों एक जैसे बनाए हैं। आपस में लड़ते झगड़ते मरते क्या फायदा मिलेगा? इसलिए यही कहना साफ है, ये सब छोड़ो। ये तुम्हें बार बार चोला प्राप्त नहीं होगा। एक बार कुत्ता बन के देखो, एक बार भैंस बन के देखो, एक बार बकरी बन करके देखो, एक बार सर्प बन करके देखो मन में। फिर सोचो कि हमें कितनी पीड़ा होती है। मनुष्य के जन्म प्राप्त करने के बाद में माया में पड़े रहे। हाँ, काम करो, ये कर्म लोक है, करोगे नहीं तो खाओगे क्या? ये जब तक जिंदगी है इसको बड़ी आदरभाव से जियो। ये प्रकृति का नियम है, इसका बिल्कुल वो ना करो, अच्छी तरीके से जियो। जीने वाले लोग जी खोल कर जीते हैं, मगर पाप बहुत करते हैं। पाप बहुत करते हैं। यहाँ आकर के कोई भी अच्छा कर्म नहीं करेंगे, सारे पाप ही पाप करेंगे। जिंदगी नष्ट कर रहे हैं अपनी। पूरे महीने पाप करेंगे, दिनों दिन पाप करेंगे। अरे तुम दोबारा नहीं आना चाहते हो। लोग कहते हैं वो मर गए, वो वापस आ गए। नहीं, उनका जन्म मनुष्य का हो गया। ये लोगों की बात पे मत जाओ। भूतों का भी जन्म होता है जिनकी 300 वर्ष आयु है। भूत योनि में तुम भगवान का भजन नहीं कर सकते। बिना शरीर का होता है। सह शरीर स्मरण इंसान का जो पाया है लोगों ने, वो यही मानव का ही ऐसा चोला है जिसमें उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कर सकते हो। हाँ, थोड़ा ध्यान देना। मैंने अभी बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है क्योंकि चैनल नया बनाया। वो भी मैं हारमोनियम मास्टर के नाम से चैनल बनाया है और मैं हारमोनियम वादक हूँ। और अगर मेरी इस वीडियो को आगे बढ़ाया गया तो मैं ज्ञान रूपी सागर में आपको और भी वीडियो बना करके दूंगा। और आपकी आज्ञा से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं पर। बाकी जैसे ही मुझे हौसला प्राप्त होगा तो मैं आगे बहुत सारी वीडियो बना के दूंगा आपको। इसमें निसंदेह निसंकोच रहिए। हाँ, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आगे बढ़ा सको तभी बढ़ाना, तभी बताना मुझे। थैंक यू।